हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स गाइडेंस टैरो। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उसमें हम नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। और जो 111 पोर्टल ओपन हुआ है उसके बाद आपके पर्सन के एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, और क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में। तो चलिए चेक करते हैं। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। और बॉटम में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, मुझे यहाँ पर कोई ट्रुथ रिवील होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, आपके पर्सन जो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं वो आपसे। कोई है जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाहते हैं। वो हो सकता है पहले वो किसी फियर में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से वो ईगो में भी थे और कहीं ना कहीं उन्हें कोई कमिटमेंट इशू भी था, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे थे। वो उनके थॉट्स में ही इतने फंसे हुए थे कि जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और नेगेटिविटी में ही रह रहे थे। मुझे यहाँ पर डेस्टिनी चेंज होते हुए भी दिखाई दे रही है। कोई साइकिल थी जो एंड होने वाली है, कोई पैटर्न जो रिपीटिंग पैटर्न था लाइफ में आपकी, उसका अब मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। आप मुझे गेट टुगेदर सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो सकता है कोई अवेयरनेस में आ रहा है। यहाँ पर जजमेंट कॉल हो सकती है किसी के लिए। आपके पर्सन हो सकता है अब अवेकन हो रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि जो भी उन्होंने डिसीजन अभी तक नहीं लिए थे या फिर लैक ऑफ एक्सेप्टेंस थी, फियर था, तो अब वो इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, चेंज करेंगे खुद को। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत फास्ट होने वाली हैं, जो आपके और उनके इमोशंस पर इफ़ेक्ट करेंगी।
अनएक्सपेक्टेड थिंग्स थी जो होने वाली हैं। मे बी आप अभी अवेयर नहीं हो कि आपकी लाइफ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन कहीं न कहीं अनहैप्पी सिचुएशन में थे, कन्फ्यूज़ थे और किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे उनके अंदर क्या है, बस हर वक़्त वो डीपली सोचते रहते थे और कहीं न कहीं स्ट्रगल करते रहते थे। अभी भी हो सकता है वो इसी सिचुएशन में रहें कुछ टाइम तक, पर आने वाले टाइम में मुझे उनमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ बिताया हुआ वक़्त याद करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर उनके कोई पास्ट वुंड्स हैं जिनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं, जिनकी वजह से वो पहले डिसीज़न नहीं ले रहे थे, स्टक थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, अपने आस-पास उन्होंने बाउंड्रीज़ बना ली थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था कि किसी तरह से भी हो, वो आपके पास कमिटमेंट लेकर नहीं आना चाहते। पहले की सिचुएशन है ये। पर अब मुझे वो यहाँ से इस पास्ट एनर्जी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। हैप्पीनेस की तलाश में जाना चाहते हैं, आगे आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं लाइफ में। आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वो भी थक चुके हैं इस सिचुएशन से लड़-लड़ कर। क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको लाइफ में। हो सकता है वो स्टेप स्लो ले रहे हैं, जो आपको अभी पता नहीं चल रहा है। हो सकता है वो आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं या फिर कॉल या मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं आपको। तो इस रिलेशनशिप में मुझे आपके पर्सन आप हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, आपको क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा भी लग रहा है कि आप स्ट्रेस में होते हो, तो कभी आप खुद को स्ट्रेस से बाहर फ़ील करते हो कि ठीक है, जो भी है स्ट्रेस लिया, मगर कुछ टाइम बाद आप अपनी उसी एनर्जी में वापस आ जाते हो, जैसे कि आप ऑलरेडी पॉज़िटिव रहते हो। हो सकता है आपके एफ़र्ट्स के आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। आपके पर्सन अचानक से आएँगे, कुछ ट्रुथ रिवील करेंगे आपके पास और उन्हें कोई रियलाइज़ेशन हो रही है, मे बी ये रियलाइज़ेशन पेनफुल हो उनके लिए। मतलब उनकी लाइफ में कुछ पेनफुल चेंजेस होने वाली हैं। आपके ड्रीम्स जो हैं वो ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। कुछ टॉक्सिक्स अगर सिचुएशन में थे आप, तो वहाँ पर मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहा है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपकी तरफ। अगर आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, उन्हें मे बी कहीं से कोई पुअर एडवाइस मिल रही थी। अनेबल थे एक्सेप्ट करने से, चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कोई अब मुझे वो ऐसे लग रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी होगी, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे वो आपसे। न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ तो है जो न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया बर्थ हो रहा है। जो इंटेंस फील करते हो आप, जिसके लिए अभी आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है, मगर आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। पहले आपके पर्सन का जो थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा था, वो मुझे यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स या उनके मन में जो भी कुछ है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज एनर्जी में रहे हैं। पर मुझे अब उन्हें क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। अपनी कन्फ्यूज़न से वो बाहर आ रहे हैं। पहले हो सकता है वो पावरलेस फ़ील करते थे कि उन्हें खुद पे ट्रस्ट ही नहीं था कि वो कुछ कर भी सकते हैं, उनके हाथ में कुछ है भी कि नहीं। पर उन्हें अब ये सारी सिचुएशन से वो बाहर आएँगे, लड़ेंगे और इन डिफ़िकल्टीज़ से उन्हें पता है लड़ना पड़ेगा, अगर आप तक आना है तो।
पहले हो सकता है वो डरते थे फेस करने से आपको या इन सिचुएशंस को। खुद के लिए उन्होंने जो बाउंड्रीज़ बनाई थी, अब मुझे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपसे वो प्यार करते हैं। और क्योंकि पहले वो हीलिंग एनर्जी में नहीं थे, मुझे अब वो हील होते हुए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने भी उन्हें फ्री छोड़ दिया, कभी चेज़ नहीं किया, इस वजह से अब वो हील होकर ही आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ आप बैलेंस चाहते हैं। अब मुझे वो अपनी इंट्यूशन को भी सुनते हुए दिख रहे हैं। पहले वो जो सफ़रिंग कर रहे थे, इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे थे अकेले में रहकर, पर अब मुझे मिरेकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खोया हुआ आपका ट्रस्ट जो है वो वापस मिलेगा। न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिलेशनशिप में, रीयूनियन होने वाली है आपकी, रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है आपकी लाइफ में, न्यू साइकिल चेंज होने वाली है आपकी। न्यू साइकिल में आप एंटर करने वाले हों और जो पुराने पैटर्न्स थे उनकी एंडिंग होने वाली है। हो आपकी तरफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आएगी। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।